हाय दोस्तों। आज हम एक्सेल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी एक्सेल ओपन करते हैं तब आपको एक्सेल का इंटरफेस दिखाई देता है। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा वगैरह है, रिव्यू है, डेवलपर टैब है और हेल्प है। ये इसी को टैब बोला जाता है एक्सेल में। इसको हम लोग आप हमारे अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है, किसी भी टैब पे आपको राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबिन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर मुझे ये ड्रॉ टैब अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको ड्रॉ को चेक करूंगा और ओके करूंगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहले पहले ड्रॉ टैब नहीं थी, लेकिन अभी आप आ गई। तो आप आपके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार सबसे टैब के ऊपर होता है। सेव, अंडू, रीडू और आपके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्विक एक्सेस बार का ऑप्शन रहता है। अगर आपको कट का ऑप्शन क्विक एक्सेस बार पे चाहिए तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑप्शन क्विक एक्सेस बार में आपको दिखाई देगा। बहुत ही यूजफुल है। आगे देखते हैं, फॉर्मूला बार। ये जो है, इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है एपेक्स के सामने। जैसे कि मैं अभी अगर यहाँ पे मैं सम फॉर्मूला टाइप करता हूँ और इसका अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 60 रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में मुझे फॉर्मूला क्या है वो दिखाई देगा। ठीक है। आगे है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बार होता है। अगर मैं यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज 20 आ रहा है, काउंट 3 आ रहा है और सम 60 आ रहा है। तो ये जो है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। अगर आपको काउंट नहीं चाहिए, काउंट यहाँ पे स्टेटस बार में नहीं चाहिए, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप अभी यहाँ पे काउंट नहीं दिखाई देगा, एवरेज और सम ही दिखाई देगा। इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप मैं वापस इसको ऑन करता हूँ काउंट को, तो यहाँ पे अभी काउंट 3 आएगा क्योंकि मैंने 3 सेल सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, इजी है। अभी हम देखेंगे रोज और कॉलम क्या होते हैं। आप देख पा रहे ए बी सी डी ई एफ, ये जो है इसको एक्सेल में कॉलम कहा जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन, इसको हम लोग नंबर्स को रो कहा जाता है और अल्फाबेट को कॉलम कहा जाता है। अगर मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैं रो नंबर 10 पे हूँ और कॉलम नंबर डी पे हूँ, तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा D10, क्योंकि मैं डी कॉलम पे हूँ और रो नंबर 10 पे हूँ। इसीलिए इस सेल का जो एड्रेस रहेगा वो D10 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसका एड्रेस I4 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो इसका एड्रेस G2 रहेगा। आगे देखते हैं, हमको एक्सेल में कई बार हमको रो और कॉलम इंसर्ट करने पड़ते हैं। तो हम लोग रो और कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे आज। उसका रो और कॉलम को पहले रो को देखते हैं। अगर आपको कोई भी
एक्सेल में एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट करने के लिए, और रो को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करो पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार एंड कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल माइनस रो को डिलीट करने के लिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो को कर सकते हैं। तो इंसर्ट रो जिससे कि देख पा रहे हैं आप, इंसर्ट रो हो गया। अगर मुझे ये रो डिलीट करना है, बस इस यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंटायर कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर दो और राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो, तो वहां से भी आप दो तीन तरीके से आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। सेम कॉलम को अगर आपको कॉलम एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपको दबाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो आपको कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। सेम आप विथ माउस भी कर सकते हो। एंटायर कॉलम सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, और यहाँ पे आ जाओ, इंसर्ट में आ जाओ, वो यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो कन्वीनियंट रहेगा वो आप यूज कीजिए। I suggest you that you should prepare shortcut keys. आगे देखते हैं हाउ टू ऑन ऑफ ग्रिड लाइंस। तो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइंस है इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है एक्सेल में। आप उसको रिव्यू में जाके यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ग्रिड लाइन अभी नहीं दिखाई देगी आपको, अगर इसको मैं ऑन करता हूं तो ग्रिड लाइन दिखाई देगी। सेम लाइक दैट आप इसको फॉर्मूला बार को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला बार अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं अगर ऑफ करूंगा तो फॉर्मूले बार अभी मुझे दिखाई नहीं देगा। तो कई बार आप अगर सपोज कोई एक्सेल ओपन करते हैं और आपको फॉर्मूला बार नहीं दिखता है तो इस ऑप्शन में जाके आप उसको ऑन कर सकते हो। आगे देखते हैं हाउ टू डिसेबल एंड इनेबल हेडिंग्स। जैसे कि मैंने कहा ABCD सो ऑन 1 2 3 4 सो ऑन, ये जो है ये हेडिंग्स है। अगर आपको इसको ऑफ करेंगे तो आपको हेडिंग्स नहीं दिखाई देगी, इसको अगर ऑन करेंगे तो आपको हेडिंग्स दिखाई देंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द like button, please subscribe to my channel। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।